बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 101 क्विज़ नंबर 3। लास्ट डेट इज़ 5 जनवरी 2024। ये क्विज़ आपका आ चुका है, उसको आपने लास्ट डेट से पहले सबमिट करवाना है। आज की वीडियो में कंप्लीट बताऊंगी कि इस क्विज़ को आपने कैसे करना है। MTH 101 का जो पहला क्विज़ आया था क्विज़ 2, उसमें क्विज़ रिपीट बहुत कम हो रहे थे, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना कि फाइल को फॉलो करना है, इस वीडियो को भी देखना है और आपने लेक्चर को भी लेना है, ठीक है। और आपने अगर आपको इसकी शॉर्ट लेक्चर चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ये पेड क्विज़ करवाना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो हमारी वेबसाइट है vucorner.com, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। क्विज़ को अटेम्प्ट करने के बाद आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस फाइल में से आपके कितने MCQs आए थे, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी आइडिया हो जाए कि इसमें से कितने क्विज़ रिपीट हो रहे हैं, उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। हमारे पास एक नंबर गिवन है, ठीक है। ये देखिए सम ऑफ नंबर गिवन है, ठीक है। और हमारे पास स्केयर में है 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर एंड सो ऑन 50 का स्केयर। और आपने बताना है कि आपके पास अप टू 50 क्या आता है। तो स्केयर का फार्मूला होता है n+1 to n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2925, ठीक है। ये ऑफ टू वेयर सम रेंजेस फ्रॉम 0 to 10 इक्वल टू 20। कह रहे हैं कि एक नंबर है 2, उसको हम अगर 10 टाइम प्लस करें, ठीक है, तो आंसर 20 आता है। तो 2 को हम जब 10 टाइम प्लस करते हैं, 10 टाइम लिख के या 2 टेंस लिखते हैं, तो हमारे पास आंसर 20 आता है। तो ये बात सच है, तो हम कहेंगे यस इट इज ट्रू। विच ज्योमेट्रिक फिगर इज यूज फॉर अप्रोक्सीमेटिंग द एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, इसका हमने लगाया था ट्रेपाजोइडल, तो इसका मुझे राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, ठीक है। तो इसका आपने सर्च आउट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द एरिया बिटवीन फंक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल दिस विल बी। देखिए एरिया हमने निकालना है, तो एरिया हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन करेंगे एरिया के लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन होगी, फंक्शन क्या है -x, ठीक है। और लिमिट हमारे पास क्या है -1 से 0। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होगी -x की। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास फंक्शन में क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में क्या प्लस होगा, पावर। यहाँ पे 1 थी तो 1 + 1 हो जाएगी 2, तो डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -x² डिवाइडेड बाय 2। तो x² की लिमिट पुट करेंगे, ये माइनस, तो जब हम माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर में नहीं आता, और प्लस, बस यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। दूसरी टर्म पे हमारे पास आ जाएगा 0। ये देखिए 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1/2। एस्टिमेटेड एरिया अंडर द फंक्शन दिस फ्रॉम दिस टू दिस एंड राइट पॉइंट ऑफ n2 इज। देखें सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन है f(x²) और हमारे पास इंटरवल है 1 से 3, राइट हैंड पॉइंट निकाला है n = 2। तो इसमें हमने इसको सॉल्व आउट करना था प्रॉपर। तो ये हमारे पास फंक्शन था, हमारे पास x² और डेल x हमारे पास आ जाएगा b-a/n, ठीक है। डेट इज इक्वल टू सॉल्व आउट करके आ जाएगा 1, ठीक है। और फंक्शन हमारे पास था x², तो फंक्शन मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे डेल x, तो 13 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बाय अप्लाइंग मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। एक फंक्शन है, उसकी इंटरवल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से हमने ये फार्मूला था, इसको अप्लाई करना है, सॉल्व आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लेफ्ट हैंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल दिस। अच्छा, इंटरवल हमारे पास क्या है, ये -2 से 2, तो बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास है 0 1 2 नंबर लाइन होती है, ठीक है। साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हम -2 से लेकर 2 तक देखें, ठीक है, इंटरवल क्लोज है, यहाँ पे आपने फोकस रखना है कि ये इंटरवल क्लोज है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के दरमियान वाले नंबर लेने। और कह रहे हैं नंबर आपने लेने हैं, लेफ्ट हैंड पॉइंट लेने हैं इंटू 4 सब इंटरवल। तो कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड क्या होती है, ये वाली साइड, इस साइड में से आपने 4 नंबर देखने हैं। तो -2 -1 0 1, ये आंसर आ जाएगा। अगर कहते हैं राइट हैंड साइड से देखें ये, ठीक है, तो आपने इस साइड से 4 नंबर देखने। अगर कहते हैं लेफ्ट से 3 नंबर देखें, तो आपने लेफ्ट से 3 नंबर लिखने, राइट से 3 नंबर लिखने, ठीक है। Between continuous curve and closed interval on x-axis we take absolute value of the function, ठीक है। देखते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट है बाय यूजिंग न्यूटन मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुरेस्ट इनिशियल। अच्छा, ये हमारे पास डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता, ठीक है।
ये देखो कन्वर्ट और डाइवर्ट एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है, तो ये डाइवर्ट करता है। इसमें हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी इंटीग्रेशन लेनी है 3 सेकेंड एक्स टेन एक्स की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 सेकेंड एक्स प्लस सी। आपको बताया था कि शॉर्टकट तरीका क्या है मिड पॉइंट निकालने का, एम्पलीट्यूड निकालने का, इंटीग्रेशन डेरिवेशन का, मैंने आपको बताया था, ठीक है, असाइनमेंट के अंदर। सेम वैसे भी आप निकाल सकते हो। जहाँ हमारे पास ये एक फंक्शन है, एक इंटरवल है, और कह रहे हैं कि इसका रिलेटिव मैक्सिमा भी नहीं है, रिलेटिव मिनिमा भी नहीं है, ड्यू टू विच, किस वजह से नहीं है, डिसकंटिन्यूटी इन द इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट है द इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन निकालनी है तो उसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग नेचर साइन टू एक्स प्लस सी। ये भी मैंने आपको शॉर्टकट का बताया, कैलकुलेटर से आपने कैसे फाइंड आउट करना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इफ एन गोज फ्रॉम 1 to 3 एंड समेशन ऑफ एन ए। देखें क्या बात हो रही है, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एन 1 से 3 जा रहा है और समेशन हो रही है एन ए की, यानी कि एन ए को हम प्लस कर रहे हैं और 1 से 3 जा रहे हैं, ठीक है, इक्वल होगा किसके, राइट हैंड डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रेशन होगी ऑफ 1, यानी कि 1 की इंटीग्रेशन होगी और उसकी इंटरवल क्या होगी 0 से 1। तो ये सॉल्व आउट करें और ए की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखें एन ए है, ठीक है, एन की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, क्योंकि 3 तक जा रहे हैं, तो 1 ए 2 ए 3, ये हमारे पास 6 से आ जाएगा ये। एंड यहाँ पे हमारे पास एक्स की 1 की इंटीग्रेशन होगी एक्स, ठीक है, और अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1 0, अब ठीक है 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, तो 6 ए की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एन गोज फ्रॉम 1 to 4। अब वही क्वेश्चन है समेशन एन ए। अब हमारे पास एन जो है 1 से लेकर 4 तक जा रहा है पहले, ठीक है, तो हमारे पास 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 10 ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास मैक्सिमम ऑफ ई की पावर एक्स। तो कह रहे हैं कि ई की पावर जब हम मैक्सिमम निकालेंगे तो एक्स हम 0 रखेंगे, तो ई की पावर एक ई की पावर यहाँ पे ई की पावर 0 हो जाएगी, डेट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास ए इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 1 से 3 जा रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, ठीक है, समेशन वर्ड है, सिग्मा लगा रहे हैं एन ए, तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पे तो हमारे पास 6 ए आ जाएगा, हमें पता है, तो इक्वल टू 6 है, राइट हैंड साइड पे 6 ए है, तो राइट हैंड साइड पे 6 ए लिखते जाएंगे, तो कहते हैं सॉल्व आउट करें। अब देखिए दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड है, या हम कहेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम सॉल्व आउट नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्वेश्चन है 1 2 3, इसको सम करना है, इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास 140, इसमें से ये आंसर आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन था कि क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 2, ठीक है, एन क्या है हमारे पास 539, ठीक है, ये चीज़, और यहाँ पे ये जो चीज़ थी इसको सॉल्व आउट करके हमने लिखना था ब्रैकेट में ऐसे, ये वाले ऑप्शन थे, कंप्लीट सॉल्व आउट नहीं हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से आपने चूज करना है, तो जिसके नीचे 2 होगा और पहला 539 होगा और तीसरा हमने इसको 2a प्लस n माइनस 1 करना है, तो 2 हमारे पास a क्या है हमारे पास 1, 2 1 ज़ा 2 और n हमारे पास है 539 माइनस 1 538, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, इस तरीके से आएगा, अगर ऐसे आता है तब भी, लेकिन ऐसे आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है, कह रहे हैं कि ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन नहीं दे रही, किस वजह से, क्योंकि ये बाय यूजिंग न्यूटन मेथड, तो कह रहे हैं कि ये नॉन नेगेटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमारे पास स्केयर है ना, तो स्केयर हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो, ठीक है। नेक्स्ट में सिंपल स्टेटमेंट है और हमारे पास क्या होगी, लाइन पैरेलल होगी सेकंड लाइन के, इसमें एक फंक्शन गिवन है और इंटरवल गिवन है और आपने बताना है क्या है, तो इसका जब हम एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्रिटिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होगी इस फंक्शन की, 3x² की, 3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगी x² की, ठीक है, x² dx की, तो x मैंने क्या कहा था पावर ऐड होती है, तो x² में एक पावर ऐड होगी तो 3 आ जाएगा, और वही 3 हमारे पास डिवीजन में भी आ जाएगा, और ये बाहर वाला 3 एज इट इज आ जाएगा, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, x³ प्लस c आ जाएगा, ठीक है, ये x³ प्लस c। नेक्स्ट है हमारे पास ये x की, ठीक है, वैल्यू की मैंने आपने बताना है आंसर क्या है, तो इसमें वही फार्मूला लगेगा सम वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, इस तरीके से,
तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 207 आंसर आ जाएगा। 7 इसमें भी यही फार्मूला लगेगा और हमारे पास 57630 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, इंटरवल गिवन है और 5 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ये अपने तो देखें डेल एक्स हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ सब इंटरवल डिवाइड बाय टोटल, तो सब इंटरवल आ जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। नेक्स्ट है सिग्मा नोटेशन इज यूज टू राइट लेंथी, ठीक है। सिग्मा ये होती है नोटेशन, सिग्मा कह रहे हैं सिग्मा नोटेशन किसके लिए यूज होती है। अभी तक हमने बहुत बार ये चीज देखी होगी, ठीक है, क्विज के अंदर। तो ये प्लस करने के लिए यूज होती है, ठीक है, नंबर्स को सम करने के लिए यूज होती है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें भी वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है, और इसको भी। तो ये देखिए इसमें समेशन वही फार्मूला लगेगा सिंपल, ठीक है। 3 से 10 हमने भी निकाला था तो हमारे पास क्या आया था, ठीक है, ये और 3 क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। और दोनों के आंसर को हमने प्लस करना है, ये आपके हैंडआउट के अंदर भी मौजूद है। तो डायरेक्ट आंसर आएगा 3070.5, ठीक है। ये और यहाँ पे ये एंड हो गया है, ठीक है। ये मैंने आपके साथ MTH 101 की पूरी फाइल शेयर किया, जो क्विज मैंने अभी अटेम्प्ट किए थे स्टूडेंट के, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वीडियो देख लेना क्विज करने से पहले और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इसके लेक्चर चाहिए, इसका ग्रुप ज्वाइन करना है, इसकी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।